अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अगर आप अपनी ज़िंदगी से परेशान हैं, मायूस हैं, तंग हैं, तो एक मर्तबा कौवे की स्टोरी को ज़रूर सुनें। एक कौवा था, वो अपनी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा परेशान था, मायूस था, हर वक्त परेशान, दुखी, रोना धोना लगा के रखता था। एक मर्तबा वो कौवा दरख्त के ऊपर बैठकर रो रहा था, तो उसके आंसू नीचे गिरे तो दरख्त के नीचे एक समझदार आदमी बैठा हुआ था। जब उसके चेहरे पे कौवे के आंसू गिरे तो उसने ऊपर निगाह उठा के देखा तो कौवा रो रहा था। उसने कौवे से पूछा कि कौवे, तुम क्यों रो रहे हो? तो कौवे ने जवाब दिया कि मेरी भी भला कोई ज़िंदगी है, रंग मेरा काला है, कोई मुझे पसंद नहीं करता, जहाँ जाके बैठता हूँ लोग मुझे भगाते हैं, जिसके घर पे जाके बैठता हूँ काएँ काएँ करता हूँ तो लोग मेरी इतनी बुरी आवाज़ है कि भगाते हैं। ये भला कोई ज़िंदगी है? देखें, ज़िंदगी तो बत्तख की ज़िंदगी है, हंस की ज़िंदगी है, वाइट रंग है, पानी में तैरता रहता है, सब उसे पसंद करते हैं। काश में ऐसा होता। और वो रोना धोना कर ही रहा था कौवा। तो उस समझदार आदमी ने कौवे से कहा, अच्छा, रोना धोना बंद करो, अगर तुम्हें मैं हंस बना दूं तो फिर खुश रहोगे? तो फिर तो कौवा खुश हो गया, कहा हाँ बिल्कुल, फिर तो मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी, तुम मुझे हंस की तरह वाइट बना दो तो मेरी ज़िंदगी अच्छी गुजरेगी। तो उस समझदार आदमी ने कहा उसे कि जाओ, पहले एक दफ़ा हंस से मिलके तो आओ, उससे पूछो क्या वो अपनी ज़िंदगी से खुश है। कौवे ने कहा ठीक है। कौवा हंस के पास गया और हंस से पूछा, हंस भाई क्या हाल है, कैसे हैं, ठीक तो हैं आप? माशाल्लाह इतना खूबसूरत आपका वाइट रंग है, सब बच्चे आपको देखते हैं, खुश रहते हैं, कितनी खूबसूरत ज़िंदगी है आपकी। हंस ने बोला, अरे भाई मेरी क्या ज़िंदगी है, मैं तो एक ही जगह कैद रहता हूँ पानी में, मेरा कोई रंग है? एक ही रंग है वाइट, ये कोई रंग है? सिर्फ वाइट, कोई दूसरा रंग ही नहीं है। ज़िंदगी तो तोते की है, तरह तरह के उसके रंग हैं, चोंच है, लोग उसे चूरी खिलाते हैं, लोग उसे पालते हैं, उससे बातें करते हैं। तोते की ज़िंदगी है असल ज़िंदगी तो कौवे ने उससे कहा, मतलब आप खुश नहीं हो अपनी ज़िंदगी से? तो हंस ने कहा, नहीं भाई, मैं तो अपनी ज़िंदगी से बहुत खुश, भी बिल्कुल खुश नहीं हूँ। तो फिर वो तोते के पास चले गया, तोते को ढूंढता रहा काफ़ी देर तक, कोई तोता उसे नज़र नहीं आया। 3-4 दफ़ा जंगल का चक्कर लगाने के बाद उसे तोता मिला। तोता मिला तो उसने कहा, तोते भाई कैसे हो, ठीक हो? माशाल्लाह कितनी प्यारी आपकी चोंच है, कितने प्यारे आपके रंग हैं, लोग आपसे बातें करते हैं, आपको चूरी खिलाते हैं, आपको मिट्ठू बेटा कहते हैं, ज़िंदगी है तो आपके जैसी ज़िंदगी है। तो तोते ने कहा, अरे मेरी क्या ज़िंदगी है, मैं तो अपनी ज़िंदगी से परेशान हूँ, ये कोई ज़िंदगी है? मुझे कैद करके रखते हैं छोटे से पिंजरे में, मेरे पर काट देते हैं, मैं आज़ाद कहाँ हूँ? ज़िंदगी तो मोर की ज़िंदगी है, वो अपने पर फैला के घूमता है, लोग खुश होते हैं, उसे देखते हैं, दूर दूर से देखने आते हैं। तो तोते ने कहा कि मैं तो बिल्कुल खुश नहीं हूँ। तो फिर कौवा वहाँ से उड़ के मोर के पास चले गया। मोर के पास गया तो देखता है मोर अपने पर खोल के घूम रहा है, लोग उसे देख रहे हैं, बच्चे उसको देख के खुश हो रहे हैं, और मोर की कोई सेल्फी ले रहा है, मोर के साथ कोई उसकी तस्वीर खींच रहा है, खुश हो रहे हैं लोग, एंजॉय कर रहे हैं। फिर कौवा मोर के पास बैठा और कहा, मोर भाई आपकी ज़िंदगी है, लोग आपके साथ सेल्फियाँ लेते हैं, आपको इज़्ज़त देते हैं, आप खुश हैं, आपसे लोग दूर दूर से मिलने के लिए आते हैं, ये ज़िंदगी तो आपकी ज़िंदगी है, आप कितने खूबसूरत हैं। तो मोर ने कहा, भाई मैं कहाँ से खूबसूरत हूँ, मैं तो हमेशा इस ज़ू के अंदर कैद रहता हूँ, मेरी कोई ज़िंदगी है? मैं तो खुद इस ज़िंदगी से तंग हूँ। तो तोता कहता है, तुम भी तंग हो? तुम क्यों तंग हो? तो कहता है, यही तो मसला है कि मैं तो देखो बिल्कुल पंजरे के अंदर बंद रहता हूँ, यहाँ पर मिनी ज़ू के अंदर या बड़े ज़ू के अंदर, लेकिन मेरी ज़िंदगी कोई ज़िंदगी नहीं है, ज़िंदगी तो एक परिंदे की ज़िंदगी है। देखो पूरे जंगल में
कोई ना कोई परिंदा कहीं ना कहीं कैद है, किसी ना किसी मसले के अंदर शिकार है। ज़िंदगी तो सिर्फ एक परिंदे की ज़िंदगी है। वो खुश रहता है, वो खुली फ़िज़ाओं में उड़ता है, ना कोई उसको पकड़ता है, ना कोई उसको मारता है। मैं उसके जैसा बनना चाहता हूँ। तो कौवा पूछता है वो कौन है? तो मोर कहता है वो तुम हो कौवा। ना तुम्हें कोई मारता है, ना कोई तुम्हें पकड़ता है, तुम खुली फ़िज़ाओं में घूमते हो, जो दिल चाहता है खाते हो। ज़िंदगी तो तुम्हारे जैसी ज़िंदगी है। मुझे अगर कोई कहे कि अपनी ज़िंदगी चेंज कर लो तो मैं तुम जैसा बनना चाहूँगा। तो कौवा बहुत खुश हुआ ये सुनकर, और उस दिन कौवे को एहसास हुआ कि वो क्या है आखिर। कौवा उड़ के वापसी उस दरख्त पर जाके बैठ गया जहाँ वो बैठा हुआ रो रहा था। तो उस समझदार आदमी ने उससे पूछा, हाँ कौवे, बना दूँ आपको हंस? कहा, नहीं, मैं कौवा ही ठीक हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मेरी ज़िंदगी क्या है। मैं अपने आप को लोगों से कमतर समझता था। फिर कौवा वहाँ से उड़ गया, और उस दिन कौवे ने खूब ही उड़ान उड़ी, क्योंकि उसको अपनी ज़िंदगी की अहमियत का अंदाज़ा हो गया था। उसको पता लग गया था वो क्या है। तो मेरे भाइयों, अपनी ज़िंदगी से परेशान मत हो। अल्लाह ताला ने आपको जैसा बनाया है, जिस हाल में बनाया है, आप बहुत अच्छे हो। हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करो और अपनी हालत पे खुश रहो कि आप बहुत सारे लोगों से अच्छे हो। मैं बहुत सारे लोगों से अच्छा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह कहो कि हमारे दोनों हाथ सलामत हैं, हमारे दोनों पाँव सलामत हैं, हमारी ज़बान सलामत है, हमारी आँखें में रोशनी है, हमें नज़र आता है। उन लोगों को देखो जिनकी आँखें नहीं हैं वो देख नहीं सकते, जिनके हाथ नहीं हैं वो काम कर नहीं सकते, जिनके पाँव नहीं हैं वो माजूर हैं, जो बोल नहीं सकते वो गूंगे हैं। हम अल्हम्दुलिल्लाह हाथ भी हैं सलामत, पाँव भी सलामत हैं, ज़बान भी अल्लाह ताला ने सही दी है, आँखें भी हैं। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह हर हाल में ठीक हैं। तो मेरे मोहतरम भाइयों, हर हाल में खुश रहना सीखो। आप बहुत अच्छे हो, अल्लाह ताला ने आपको बहुत अच्छा बनाया है। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रहो और खुश रहो, और रोज़ सीखो, पढ़ो, आगे बढ़ो, और अल्लाह ताला पे भरोसा रखो, और हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि।